गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं जेएसएससी एलडीसी का सिलेबस। फॉर्म तो भरा रहा है और अगला 1 महीना लगभग फॉर्म भराएगा, डेट भी एक्सटेंड होगा। और मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें सारा कौन कौन सा पोस्ट है, सारा मैं उसमें सारा पोस्ट के बारे में बता दिया हूँ। पोस्ट रेफरेंस कैसे डालना है, किस पोस्ट में पैसा है, किस पोस्ट में आराम है, वो सब मैं उस एक वीडियो में डाल दिया हूँ। वो वीडियो को मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। उस फॉर्म भर दोगे, पोस्ट सिलेक्शन हो जाएगा, फिर गलत पोस्ट भर जाना, गलत जॉब मिल जाएगा। क्योंकि जब एक ही मतलब मार्क्स से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट मिल सकता है, तो इसलिए प्रेफरेंस पे बिल्कुल ध्यान देना, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, किस पोस्ट को। तो सारा पोस्ट के बारे में बताया हूँ, कौन सा सारा जॉब कैसा है, कौन सा जॉब है, सब मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है। तो ये एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है झारखंड का, इससे आसान एग्जाम कोई हो ही नहीं सकता। मैंने भी एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया था, सिलेक्शन भी मेरा हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही आसान एग्जाम है। ना मैथ है ना रीजनिंग है, जिसको मैथ में दिक्कत होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग है सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने में कम से कम 15 दिन 20 दिन, कम से कम मिनिमम अगर बेसिक पढ़ो तो, और नहीं तो 2 से 3 महीना लग जाता है। तो टाइम आपके पास इनफ है, 4 महीने के आसपास समय है। मेरे को फरवरी से पहले एग्जाम नहीं होगा। तो जनवरी फरवरी, अभी आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीना में चाहो तो दो दो बार सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आसान सिलेबस है। बेसिक्स पढ़ना है हर चीज़ का, 12th लेवल का एग्जाम है, कोई बहुत डिफिकल्ट पढ़ना नहीं है। तो अभी से भी जो स्टार्ट करेगा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर, अभी से भी वो आराम से 4 महीने में कर सकता है। बस थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं पढ़ना है, जो चीज काम का है उसको छूना नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं ना, क्या क्या पढ़ते हैं पता नहीं, सिलेबस देखते ही नहीं है। अब मैं इसके बाद एक वीडियो बना, उसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब मैं दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चंस, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो ये जो है ना, ये कोई नहीं ध्यान देता है इसको, कि क्या पढ़ोगे, इतिहास है ना, ये इतिहास है, संस्कृति है। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन, इससे बाहर एक क्वेश्चन है, कोई किताब नहीं, केवल इसका आप नोट्स खुद से बना लो। इतिहास, प्राकृतिक संसाधन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शुरू से पहले बता दो पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या रहेगा, सब मैं बता देता हूँ। देखो, पहले तो एग्जाम का स्वरूप, एग्जाम कैसे लिया जाएगा। एग्जाम आपका ओएमआर सीट पे रहेगा। ओएमआर सीट, इसमें मैं एक वीडियो बताया था कि ओएमआर सीट है, मतलब अगर 2 घंटे का एग्जाम है, टाइम तो आपके पास बहुत रहेगा। टाइम के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग है नहीं, तो टाइम तो बहुत रहेगा। तो ओएमआर सीट मतलब इस तरह का पेपर दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एक इस तरह से रंग कलर कलर कर करके पेपर वाइज एग्जाम होगा, कोई ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि उतना लोगों का एग्जाम देना संभव भी नहीं है। पिछले बार एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ, 3 दिन हुआ था, जिसके वजह से नॉर्मलाइजेशन दिया। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कभी क्वेश्चन टफ पूछ दिया, ऑटोमेटिक उस दिन जिसका एग्जाम पड़ेगा उसका नंबर कम हो जाएगा, जिस दिन इजी पूछा मार्क्स बढ़ेगा। इस दोनों का एवरेज किया आता है, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी होगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो वो दिमाग से काम करना है। एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, अब क्या करोगे, पहले ही हार मान जाओगे, वो सब नहीं करना है। होता क्या है जनरली, रियलिटी में बता रहा हूँ। एग्जाम टफ है मतलब आप बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है। आपका का 70 नंबर आप लाते हो तो ऑटोमेटिक 90 हो जाता है, और जो 90 लाते हैं उनका ऑटोमेटिक 65 हो जाता है, तो फायदा आपको ही होगा। इजी से अच्छा है कि एग्जाम हार्ड पड़े, फायदा होता है, ठीक है ना। एग्जाम नॉर्मलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। और एक ही दिन में सारा एग्जाम कंप्लीट होगा। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, दो दो चार 6 घंटा एग्जाम एक ही दिन होगा। तीनों एग्जाम एक दिन होगा, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम कैसा होगा, पहला एग्जाम होगा क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ये केवल एग्जाम है, इसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होगा। इसमें केवल आपको 30% नंबर लाना है। देखो 30% नंबर लाना है बस। तो इसमें हिंदी रहता है और इंग्लिश, दो सब्जेक्ट रहेगा। 60 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश के। अच्छा, इसको पढ़ने का उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स का क्वेश्चन बहुत बेसिक रहते हैं। मैं पेपर 1 पे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, कि जिसको हिंदी पढ़ने आता है वो आराम से इसको क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि 120 का 30 कितना, 36 नंबर मात्र लाना है। 120 में 36 लाना है। तेज बन के कोई फायदा है नहीं। 120 में अगर कोई 100 ले आया तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इस पेपर में क्वालिफाई करोगे तब अगला पेपर आपका चेक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप 36 नंबर ले आए। अच्छा, 36 ऐसा नहीं कि इसमें भी लाना है इसमें भी लाना है, किसी भी एक में ले आओ। इसमें 60 हिंदी 60 पढ़ के जाओ, 36 ले आओ, 40 मार्क्स ले आओ, काम खत्म। इसको छुओ ही मत, छोड़ दो इसको। बस इतना ले आओ, काम खत्म, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। इसमें आपको बस 36 लाना है। किस लिए लाना है, अगला पेपर चेक होगा, नहीं तो चेक नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक है। और इसका देखो कितना आसान है। देखो यहाँ पे हिंद की सिलेबस, देखो ये सिलेबस है पेपर 1 का।
पहला पूछा जाएगा आपको ये 60 मार्क्स में 40 प्लस 20, तो 20 तो आपका अनुच्छेद पे रहेगा। इस तरह से आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, अगला अगला वीडियो में क्वेश्चन दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक अनुच्छेद रहेगा, इस तरह से रहेगा। कोई कोई कहानी है मान लो, ठीक है, और इस कहानी के नीचे 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी कहानी है, ठीक है ना, कि राम जी गए कहीं गए, सीता जी मिली, तो राम जी सीता जी से कहाँ मिले, इस तरह बेसिक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। रावण का कोई कहानी, रावण ने सीता को कहाँ रखा था, कोई स्टोरी है इस पे, तो बस इसी का आंसर आपको यही मिल जाएगा, इसी आपको अनुच्छेद में मिल जाएगा। तो ये तो 20 नंबर आप आंख बंद करके ले आओगे। 20 टोटल लाना कितना है, 36। बचा 16 नंबर और लाना है आपको, ठीक है। अब ये 16 कहाँ से लाओगे, अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है, इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज है, तो यहाँ से भी इस तरह पैसेज पूछेगा, कोई भी इंग्लिश का पैसेज रहेगा, इससे 20 ले आओ, 20 20 40, खत्म, पास हो गए, दैट्स इट। और नहीं तो व्याकरण में कुछ पढ़ लो, बेसिक व्याकरण पढ़ लो, मुहावरा तो आता ही होगा। और बहुत सारे इजी चीज ऐसे दे देता है क्वेश्चन, क्या देता है, ऐसे लिख देगा कहानी, पूछेगा क्या गलती है, तो देखो यहाँ नी इधर से होगा, इतना पहचान लो, 1 नंबर यहाँ मिल गया। बहुत बेसिक रहता है, इसको क्वालिफाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। या थोड़ा मेहनत करके हिंदी व्याकरण कर लो। और जो भाषा में हिंदी सब्जेक्ट लेंगे उनको तो कुछ भी करने का, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसको पेपर 1 नहीं पढ़ना है, ये आपका खत्म हो गया। जो अलग सब्जेक्ट ले, जैसे मुंडारी, खोटा, है, संथाली, ये सब जो ले रहे हैं ना, नागपुरी, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनको अलग से हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा 36 मार्क्स लाने तक, ठीक है। ये आपका पेपर 1, केवल क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो सबसे पहला एग्जाम आपका पेपर 1 होगा, सुबह सुबह 2 घंटा का, 8:30 से लेकर 11:30 तक, इसका ये एग्जाम हो गया। उसके आधा 1 घंटा के बाद आपका ये एग्जाम होगा, 12:30 से लेकर, नहीं, 12:30 से 2:30 के बीच होता है, हाँ, 2:30 के बजे के बीच ये अगला एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये आपका है, इसमें आपको एक भाषा सेलेक्ट करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100। एक क्वेश्चन, पिछले वाला भी एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहते हैं, 3 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क के, तो 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 300 मार्क्स, ठीक है। अब आपका 300 में आपको, आप सोचो कितना लाना है। मैं अच्छा सब्जेक्ट, पहले तो अभी फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म में आपको भाषा चयन करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोच समझ के भाषा चयन करना, वही भाषा चयन करना। ये मत देखना कि सिलेबस बड़ा है छोटा है, सीजीएल में यही ना हुआ, नहीं, हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। बड़ा होने का फायदा मैं बताता हूँ। हिंदी लेने का फायदा, अदर्स लैंग्वेज लेने का भी फायदा है। जो यहाँ के लोकल है वो खोटा ले, नागपुरी ले, संथाली ले, मुंडारी ले, बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। तो आप आराम से 100 में 80 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में समस्या भी है, फायदा भी है, क्योंकि देखो हिंदी इंग्लिश में समस्या क्या है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, प्लस हिंदी का ना पूरा इंडिया में हिंदी पढ़ाया जाता है, तो सर क्वेश्चंस बहुत, मतलब कहीं से भी पूछा सकता है ना, क्योंकि आज तक हजारों एग्जाम हो चुके हैं इंडिया में हिंदी के और इंग्लिश के, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ग्रामर का या कुछ भी। बाकी तो आपको सिलेबस से पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के जो पर्टिकुलर कहीं से भी उठाया जा सकता है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में यही समस्या है। बट उर्दू, संथाली, बांग्ला में लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड ग्रामर है, तो आप जो एक बुक उठाओगे पढ़ोगे, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो एक्स्ट्रा आपको इधर उधर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा समस्या, लेकिन हिंदी से फायदा भी है। हिंदी इंग्लिश में फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे ज्यादा लोग हिंदी को सेलेक्ट करते हैं। तो हिंदी को सेलेक्ट करने से क्या होता है ना, कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना, जो सब्जेक्ट अभी तो डिसाइड नहीं किया है जैसे कि लैंग्वेज नॉर्मलाइज होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो, अगर जिस सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी को इतने लोगों ने लिया, ग्राफ के थ्रू बता देते हैं, नागपुरी को इतना ने लिया, ठीक है ना, और खोटा को इतना, संथाली इतना, इस तरह से होता है ना। तो जब यहाँ का ना एवरेज निकाला जाता है, एवरेज कि किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हिंदी सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट करेंगे, तो सब तो पढ़ते नहीं है, तो मैक्सिमम लोग क्या होता है ना, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। मान लो 5 लाख फॉर्म भराया, ठीक है, 5 लाख है, मान लो 3 लाख लोगों ने हिंदी लिया, जनरली यही होता है, रेशियो यही रहता है। अब इसके बाद ना, जब लैंग्वेज का नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो ये 3 लाख लोग हैं ना, 3 लाख में आप मान के चलो कि 2.5 लाख लोग ऐसे ही फॉर्म भरेंगे बिना मतलब का, और ये जाके हिंदी में कितना नंबर लाएंगे, 100 में 10, 20, 30, इससे ज्यादा नंबर नहीं लाएंगे। तो इस लैंग्वेज का क्या होगा, जब और 50,000 लोग मान लो 60 70 नंबर ले आते हैं, और कुछ लोग लाते हैं 90 के आसपास नंबर लाते हैं, ठीक है, ये एवरेज चलता है। तो मैक्सिमम लोग कम नंबर लाएंगे, मतलब 3 लाख में 2.5 लाख लोग कितना नंबर ला रहे हैं, आप सोचो, 2.5 लाख लोग कितना नंबर ला रहे हैं, 10 20 30 के रेशियो में। तो
इससे क्या होगा ना, जब इसका एवरेज निकलेगा, एवरेज निकाला आता है हर लैंग्वेज का, जब इस लैंग्वेज जब एवरेज निकलेगा, तो मान लो कि मैक्सिमम लोग कम नंबर लाए हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा नंबर लाएंगे, 20,000 30,000, 20-30,000 लोग ज्यादा नंबर ला रहे हैं, 70-80 के लगभग, और 2.5 लाख के करीब लोग 10-20 नंबर ला रहे हैं। तो जब एवरेज निकलेगा ना 100 मार्क्स का हिंदी का, तो ये मुश्किल से 30, 40, बहुत हुआ तो 50, इससे ज्यादा मान के चलो 45, मान के चलो ना 45 इसका एवरेज निकलेगा। ठीक है। और यही जब चीज होगा नागपुरी, नागपुरी कौन लेंगे, यहाँ के लोकल लोग, झारखंड के लोकल लोग जो पढ़े हैं नागपुरी अच्छा से, ऑब्वियस सी बात है सबका मार्क्स अच्छा आएगा, मैक्सिमम लोगों का मार्क्स अच्छा आएगा। अगर 50,000 लोग भी नागपुरी लेते हैं ना, 50,000 लोग अगर नागपुरी लेते हैं, तो याद रखना कि 40,000 लोग 50+ नंबर लाएंगे, तो इसका एवरेज आपका 60 के आसपास आ जाएगा। उसी तरह का संथाली का क्या होगा, आपका 70 के आसपास चला जाएगा। फिर मुंडारी का 70-80, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, लोग ज्यादा नंबर लाते हैं। अगर इसका नॉर्मलाइजेशन होता है लैंग्वेज का, तो देखा जाएगा कि हिंदी में 45 एवरेज आ रहा है। क्यों? क्वेश्चन टफ इजी नहीं है, लोग ज्यादा सिलेक्ट किए हैं हिंदी, जिसकी वजह से एवरेज डाउन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 45, 60, 70, देख रहे नागपुरी का इतना हो गया, संथाली का इतना, खोटा का इतना, मान लो ऐसे ऐसे गया नंबर। ये पहले हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप खुद सोचो ना, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो लोगों को, जब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, नॉर्मलाइजेशन का रूल है कि हिंदी में कम नंबर आए क्योंकि क्वेश्चन टफ था। ये रिजल्ट, क्वेश्चन टफ था। इसका में ज्यादा एवरेज आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन इजी था, ऐसा सोचेगा सब। बट रियलिटी क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के कारण ऐसा हो रहा है। ज्यादा लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हिंदी, जिसकी वजह से इसका मार्क्स एवरेज कम आ रहा है। इसी को ध्यान देना। तो जब इसका मार्क्स का, तो इसका मार्क्स को जो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसका मार्क्स को 45 से इस सब का एवरेज निकलेगा। जब सब लैंग्वेज का एवरेज निकाला जाएगा, तो इसको भी बढ़ाया जाएगा ना 45 से। तो कम नंबर ला के भी 45 वाला का 60 हो जाएगा, 60 वाला का 60 ही रहेगा, लेकिन जो 70 था उसका घट के 60 हो जाएगा, और 80 वाला का और कम हो जाएगा, मान लो 55 हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। और जिसका जिसका भी स्थानीय भाषा इसको नहीं आती है, जिसको नागपुरी, खोटा ये सब नहीं आता है, जिसको आता है वो तो लो, क्योंकि अच्छा नंबर ले आएगा, 100 में 80 ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाषा कौन सा चयन कर रहे हो। लेकिन हिंदी के साथ फायदा ये है कि सिलेबस बहुत आसान है, 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं मात्र, जिसमें से कहानी है, सिंपल कहानी है, और कुछ कुछ कविता है। वो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेरा मैं खुद ही पढ़ा दूंगा सारा का, अगर मेरे टाइम मिला तो मैं कंप्लीट एग्जाम से पहले सारा चीज करा दूंगा, कोई कोर्स उस मत खरीदूंगा, सब कुछ फ्री में कराऊंगा, हिंदी पूरा कंप्लीट 22 चैप्टर विद एमसीक्यू, सारा क्वेश्चन के बाद 100 में 50, 70, 80 ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा सब चैप्टर से। उसके बाद कुछ पढ़ने में, मैं खुद स्कोर किया था इसमें, 100 में हिंदी लिया था मैं, 100 में मेरा 89 आया था, काट कूट के, मतलब 89, मतलब जब नॉर्मलाइजेशन 89 में सही किया था, जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन इस पे होता है, मार्क्स ऐसे आएगा, 300 है तो 299, 298.5 ऐसे आएगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका। ठीक है। तो सोच समझ के भाषा चयन करना, जिसको नहीं आता है चुपचाप से हिंदी सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इससे में आपको नॉर्मलाइजेशन भी फायदा है, और नॉर्मलाइजेशन नहीं भी हुआ तो हिंदी में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा जो बिना पढ़े बना के आओगे, एकदम बेसिक रहता है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं खाता है, बेसिक चीज है। लेकिन एरर क्या है, मैं खाता हूँ होता है, तो ये सब जो है ना बेसिक, हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, हम लोग ये सब एरर जो भी गलती हो गई सब तुरंत हम लोग सेलेक्ट, इसको सही कर सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। ठीक है, ये होता है भाषा के बारे में। तो इतने सारे भाषा हैं, आप देख लो फॉर्म में भरो, इतना सारे भाषा है, सब भाषा का सिलेबस है, इसको जरूर देखना। देखो हिंदी का मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, टोटल आपको इतना आपका कविता है, इतना आपका कहानी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल हर आत्म परिचय है, 4 लाइन का कविता है ये, छोटा सा कविता है, इसका हरिवंश राय बच्चन का थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, इनका था ना एक, बैर कराए मंदिर मस्जिद, मिल कराए मधुशाला, इस तरह के जो जो छोटा 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 चीज है, ये इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। फिर ये पढ़ना है पतंग के बारे में, छोटी 4 लाइन का कविता है पतंग, मुश्किल से 2 पैराग्राफ का कविता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। आलोक धनवा के बारे में पढ़ लेना, कब जन्म लिए कब मृत्यु हुआ। इस तरह से ये पूरा हिंदी का सिलेबस है। उस तरह से कहानी है भक्ति का, बाजार दर्शन, ये देखो ये सिलेबस है, चार्ली चैपलिन, नमक, बस इतना हो गया, 18 और ये 4, थोड़ा सा ग्रामर है, ये व्याकरण पढ़ना है, थोड़ा सा रिपोर्ट वपोर्ट जो होता है इसके बारे में, कुछ नहीं, सबके बारे में ना 50-50 सबका एमसीक्यू पढ़ लो, काफी। फीचर लेखन क्या होता है, कार्यालय पत्र टिप्पणी क्या होता है, समाचार के बारे में थोड़ा सा, ये बेसिक है, कुछ नहीं है। जनरली आपका ये 22 चैप्टर से आपका 80 मार्क्स के, 80 से 75 के करीब पूछ लेगा। 15 नंबर आपसे ग्रामर पूछेगा, और 15 नहीं 20 के आसपास पूछ देता, 5 इससे पूछता है क्वेश्चन, लगभग इसी रेशियो में एग्जाम। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि
दिखा देना क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में पूछा था, कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं सब बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका भाषा के बारे में। और इसको हिंदी और लेने से एक फायदा और है कि पेपर वन पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो पेपर वन जो क्वालिफाइंग है 60, उसको पढ़ना, उसको उसका मतलब उसका टेंशन खत्म हो गया। इंग्लिश भी लोगे, इंग्लिश में भी फायदा ये है कि बहुत कम लोग इंग्लिश लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि उतना ज्यादा मार्क्स उठता नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन में ऑटोमेटिक उसका मार्क्स कम आने के बाद भी मार्क्स का बढ़ जाता है। तो जिसको इंग्लिश वही लेना, उसको इंग्लिश अच्छा से आता है। ऐसा वैसा इंग्लिश नहीं पूछता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश सोच समझ के लेना। और बाकी तो जिसको लोकल है, जिसको खोटा वोटा आता है, वो तो आंख बंद करके लो, क्योंकि अच्छा मार्क्स, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। लोकल खोटा नागपुरी जिनको आता है वो भाषा ले लो, आराम से 80 नंबर आएगा। 80 नंबर आएगा तो नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो नंबर कम आने पे ये सब फायदा नॉर्मलाइजेशन वाला, ठीक है। पेपर थ्री उसके बाद 2 घंटा एग्जाम होगा। पेपर टू 100 क्वेश्चन 300 नंबर। फिर पेपर थ्री ये होगा, इसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब 360। अच्छा, ऐसा मार्क्स इसमें सही होने पे 360, गलत होने पे 1 नंबर कटेंगे भी। एक गलती पे 1 नंबर कटेंगे। एक सही पे 3 नंबर मिलेंगे, एक गलती पे 1 नंबर माइनस भी होगा। तो ये भी ध्यान देना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि 120 क्वेश्चन में 120 बना के आ गया, ऐसा नहीं करना है। 80 90 अगर पेपर पेपर मेरे हिसाब से, अगर मेरा सुनो तो पेपर टू जो लैंग्वेज है भाषा वाला, उसमें आप ले आओ 80 मार्क्स ले आओ। आप पेपर थ्री में अगर आप इसमें भी आप अगर 90 के करीब ले आओ, नॉट 17, काफी है। इतना इतना ले आओ ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे भी इसमें एक फायदा और है, इसमें टाइपिंग है। तो टाइपिंग होने से क्या है ना, जनरली इतना मतलब एक्स्ट्रा बहुत स्टूडेंट को लिया जाता है, क्योंकि सब टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा बहुत ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाना है। और इसमें एक फ़ायदा और है, एक बार अगर आप टाइपिंग क्वालिफ़ाई एग्ज़ाम में आप कुछ भी नंबर ठीक-ठाक नंबर ले आए, आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और टाइपिंग में क्या है ना कि सब कोई टाइपिंग कर नहीं पाता है। 80% लोग टाइपिंग छँटा जाते हैं, बचते हैं 20%। और आराम से कम नंबर वाले को बोलते हैं ना, बहुत नंबर लाके भी टाइपिंग नहीं मारा, और एक कम नंबर लाके टाइपिंग मार दे, इसका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं कम नंबर वाला का। तो टाइपिंग थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि एरर इसमें मात्र 5% है। आपको 300 वर्ड आपको टाइपिंग कितना करना होगा? आपको दिया जाएगा 10 मिनट में, 10 मिनट में आपको 250 वर्ड्स मारना पड़ेगा। एरर मात्र 5 से ज़्यादा आप एरर नहीं कर सकते हो। ये एक दिक्कत होता है, ये दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाइपिंग के लिए टेंशन मत लेना, एग्जाम के बाद आपको 3 महीना समय मिलेगा। 3 महीना, क्योंकि एग्जाम आएगा, फिर एग्जाम लिख के आओगे, फिर उसका आंसर की आएगा 2 बार 3 बार, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर 1 महीना समय मिलेगा। बहुत टाइम है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में एक महीना से ज्यादा टाइपिंग में लगता भी नहीं। मेरे को तो 1 महीना भी नहीं लगा टाइपिंग सीखने में। 25 का स्पीड तो ऐसा हंसते हंसते आ जाएगा। बस थोड़ा एरर पे कंट्रोल करना पड़ता है, वो भी हो जाता है। जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। अभी बोलेंगे टाइपिंग सीखने, नहीं जाओगे सीखने, लेकिन जब पता चलेगा ना, तो 1 महीने बाद मेरा टाइपिंग का एग्जाम है, 15 दिन में सीख जाओगे टाइपिंग। उस सब के बारे में सोचना कि टाइपिंग कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखो इसका सिलेबस थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसे पेपर वन में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा आपका 30%, 30 क्वेश्चन रहेगा सामान्य अध्ययन के। झारखंड के 40, और कंप्यूटर और हिंदी टंकन 50। हिंदी टंकन तो सबसे आसान है। एक सप्ताह का क्या करना, आप लोग कंप्यूटर में ही एक ऐप आता है सोमना ऐप करके, उसको इंस्टॉल करना। एक सप्ताह ऐसे ऐसे टाइपिंग करना, कहीं से भी यूट्यूब से देख के, बेसिक खाली सीखना। इसलिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है कि क किस फिंगर से होता है, किस उंगली से होगा। तो पूछेगा मध्यमिका, है ना, ये अनामिका, तर्जनी मतलब मिडिल फिंगर, फिर आपका ये अंगूठा थंब से, लिटिल फिंगर, ये बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। उसी तरह चंद्र बिंदु कैसे लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ये आपका जो 25 नंबर आपसे पूछेगा टंकन का, 25 पूछेगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर है बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, व्हाट इज सीपीयू, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ 50 में आप हंसते हंसते चाहो थोड़ा सा मेहनत करके 40 नंबर ला सकते हो। मैं कितना बड़ा टारगेट रखना है, 80 सही करने का टारगेट रखना है। 40 यहाँ से ले आओ, 30 यहाँ से ले आओ, और 10 नंबर इधर से ले आओ। 10 नंबर इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि इसमें ना गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या करता है जनरली लोग, जीएस में क्या करते हैं, 30 में क्या करते हैं ना, 25 बना देंगे। अब पता चला 15 गलती हो गया, कम मार्क्स आया 7 6। यहाँ 10 नहीं तो 15 नंबर ले आएगा, और सिलेक्शन उसका होना ही होना है। मतलब कितना हो गया, 40 30 70 80 85 नंबर। बस इतना ही लाना है आपको, इतना ही स्कोर करना है। ये आसानी से आप कर सकते हो, 15 दिन 20 दिन पढ़ोगे, ये काम खत्म हो गया। इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा मुश्किल से, इसमें टाइम लगेगा, झारखंड में टाइम लगेगा, झारखंड का तो रहता है 30 मार्क्स लाना। लेकिन एक बार अगर पढ़ लोगे अच्छे से, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, करोगे क्या 4 महीना, एक ये पढ़ लो, एक ये पढ़ लो, और एक हिंदी तो
हिंदी मैं करा दूंगा, हिंदी में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना करो, या फिर एक बुक खरीद लो, कोई भी प्रकाशन का एक बुक ले लो, उस बुक का कहानी पढ़ो, एमसीक्यू लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 4 ऑप्शन उसको पढ़ो, करते रहो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा सारा चीज पढ़ा दूं, अगर टाइम मिला तो, ऐसा टाइम मिलता नहीं, बस ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट करने का। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 3। अच्छा देखो, इसका एक बहुत बड़ा समस्या क्या होता है ना, पेपर 1 जैसे देखो, इसमें 30 मार्क्स का ये है, ये भी आपका 40 है, ये आपका कंप्यूटर 50 है। तो देखो, हम लोग गलती क्या करते हैं जीएस पढ़ने में, मोटा मोटा किताब खरीद लेते हैं। कुछ पढ़ने का आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जीएस का सारा क्वेश्चन जो पूछा गया था इस एग्जाम एलडीसी में, मैं सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा, और मैं बता देता हूँ इस सिलेबस से सारा 30 का 30 क्वेश्चन रहेगा। ये जो सिलेबस दिया है ना हम लोग को पढ़ने के लिए समान अध्ययन का, देखो एकदम पहला चीज तो दिमाग में बैठा लो, वर्ल्ड के बारे में, जैसे कि कुछ कुछ जो नहीं पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको मतलब झारखंड के आसपास का ही जनरली नॉलेज पूछेगा, नेपाल भोपाल के बारे में पूछ सकता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इतना दूर का पढ़ लो काफी है। ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ, हिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री, कोई डिफिकल्ट नहीं पढ़ना, वही मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, आधुनिक भारत से। ठीक है ना, उसके अलावा मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपका देखो देखो, वैज्ञानिक प्रगति, इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से आपका 3 क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन इससे रहेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट ईयर का, सारा सेट का क्वेश्चन दिखाऊंगा, 3 क्वेश्चन पुरस्कार से पूछे गए थे। ठीक है, भाषा से आपको 3 क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको क्या बोला, जीएस में कितना लाना है, 15 मार्क्स लाना है। ठीक है ना, 15 मार्क्स कैसे लाया जाता है दिखाता हूँ। भाषा को अच्छा से पढ़ लो, 3 क्वेश्चन हो गया। राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, 3 क्वेश्चन। प्रगति से 1 क्वेश्चन। ठीक है, पुस्तक से 2 क्वेश्चन रहेगा, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन पुस्तक से पूछा गया है। लिपि से 1 क्वेश्चन, राजधानी से 1 क्वेश्चन, मुद्रा से 1 क्वेश्चन, खेल खिलाड़ी से 1 क्वेश्चन। उसके बाद इतना पढ़ लो, पहले तो इतना कर लो, आपका 15 क्वेश्चन सिक्योर हो गया। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपका फिक्स। ठीक है, अब पढ़ो इतिहास, अब जो बड़ा बड़ा टॉपिक है जैसे इतिहास, ये एक सब्जेक्ट हो गया। संस्कृति कल्चरल, ठीक है, भूगोल, अब इसमें केवल भारत का भूगोल पढ़ना है, खत्म। कोई अभी भारत का भूगोल में भी भारत का भूगोल पढ़ना है बस, और उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक बताऊं उसको भी पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। 4 5 टॉपिक 6 टॉपिक काफी है। पर्यावरण से एक क्वेश्चन रहता है, ये इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं, अपने से मार लोगे ना। भूकंप क्यों आता है, बाढ़ क्यों आता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहता है। आर्थिक परिदृश्य, थोड़ा इकोनॉमी से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, आर्थिक परिदृश्य देश का कितना जीडीपी है अभी। बेसिक क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन से, वही ना, देखो यहाँ पे अगर हम इतिहास पढ़ने से अच्छा नहीं है कि हम स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन में केवल पढ़ लें, मतलब आधुनिक भारत इतिहास का जो एक पार्ट है आधुनिक भारत, उसमें भी स्वतंत्रता वाला चैप्टर, 1 क्वेश्चन इससे रहेगा। कृषि बिल्कुल आसान है, खरीफ रबी बेसिक पूछा जाएगा कृषि से, कोई डिफिकल्ट नहीं, बेसिक 2 2 पन्ना का चैप्टर, ये सब टॉपिक है, 2 2 पन्ना काफी है। प्राकृतिक संसाधन से खनिज के बारे में पूछता है जनरली, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है देश में, और जनरली झारखंड से कनेक्ट करेगा। ये एग्जाम में झारखंड से है। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ होता है, ऑप्शन देगा 4, मान लो कोई सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ होता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इसका आंसर झारखंड होगा, ये भी बताता हूँ मैं, ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन में अगर आंसर में झारखंड दिख रहा है, याद समझना झारखंड नहीं है उसका आंसर होगा। भारत का संविधान बेसिक 1 2 आर्टिकल, 20 30 आर्टिकल उसको रट लो। पिछला बार पूछा था कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी का क्या होता है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं। देश की राजनीतिक प्रणाली क्या है, किसका सरकार चल रहा है, पता ना बीजेपी का कितना सीट है, कांग्रेस कितना सांसद है अभी, एमपी एमएलए से बेसिक क्वेश्चन। पंचायती राज से 1 क्वेश्चन कहीं नहीं, से पूछता ही 1 क्वेश्चन। अब पंचवर्षीय योजना से 1 क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना से बेसिक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा पंचवर्षीय योजना से। और आपका सामुदायिक विकास, समुदाय के बारे में क्वेश्चन। अब मैं सारा सिलेबस दिखाऊंगा, अगर 20 क्वेश्चन अगर आप चाहो ना, जीएस का 20 क्वेश्चन, ये आप आराम से 15 दिन में कर सकते हो। बस पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बड़ा, ऐसे पुस्तक, साहित्य, पुरस्कार, ये सब से तो केवल इतना पढ़ लोगे 10 क्वेश्चन कवर कर लोगे। क्योंकि देखना, मैं क्वेश्चन दिखलाऊंगा, पुस्तक से 3 क्वेश्चन है, साहित्य से क्वेश्चन है, लिपि से क्वेश्चन है, भाषा से सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा कौन है भारत में, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला दूसरे नंबर पर भाषा कौन है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग सिलेबस पढ़ते नहीं है, और मोटा मोटा किताब खरीद लेंगे, अलग से पॉलिटी पढ़ रहे हैं मोटा सा, फिर मोटा सा ये 12th लेवल का एग्जाम है। 12th लेवल का मतलब पोस्ट को कम मत समझना, पोस्ट तो बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा आपको, मतलब बड़ा बड़ा प्रभार मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम तो 12th लेवल का है ना, तो क्वेश्चन भी उसी लेवल पे पूछा जाएंगे। तो बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस पढ़ना क्या ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, एक वीडियो में बना दूंगा उस पर भी। ठीक है, झारखंड में देखो, झारखंड की सभ्यता संस्कृति, जो जो 40 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे।
भाषा भाषा से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारा। यहाँ का जो भाषा है मुंडारी संथाली, कोई पुस्तक का नाम दे देगा, ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है ना। खान खनिज खनिज तो यहाँ का फेवरेट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इससे रहता है। उद्योग और खान खनिज से 3 क्वेश्चन रहता है। भूगोल से नदी नाला पहाड़, इससे कौन नदी कहाँ से बहती है कहाँ निकलती है। ये इतिहास, इतिहास में कोई मत, बेसिक इतिहास एकदम बेसिक हिस्ट्री पढ़ना है, पतला सा किताब आता है 20 रुपए का, उससे आप हिस्ट्री पढ़ लो बस काफी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही मत। राष्ट्रीय आंदोलन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अच्छा और इसका सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व, फेमस व्यक्ति जो झारखंड के हैं और इंडिया के, जैसे धोनी हो गया, दीपिका दीपिका कुमारी हो गई, ये सब जो है ना, ये सब फेमस पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन पक्का ही रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। झारखंड का योगदान, साहित्य, साहित्य से क्वेश्चन रहेगा। पुस्तक से तो 2 क्वेश्चन फिक्स है। विकास योजनाएं, कितना योजना चल रहा है, योजना पढ़ लो। खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन रहता है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से तो 2-3-4 क्वेश्चन रख लो, व्यक्तित्व से रहेगा। व्यक्तित्व मतलब शिबू सोरेन हो गया, कोई भी बिरसा मुंडा हो गया, हो कुछ कोई भी फेमस आदमी यहाँ से, या कोई करंट में कोई ऐसा ऐसा कुछ काम कर दिया हो झारखंड का कोई इंसान जो देश भर में नाम हो गया, ऐसा कुछ तो वो सब करंट में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक उपलब्धि आई है ना, कोई नागरिक यहाँ से उपलब्धि कर देश में नाम, कोई पंचायत हो गया, वहां का कोई आदमी हो गया, वो अचानक से देश में उस पंचायत का नाम हो गया। ये सब क्वेश्चन। पुरस्कार से क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार मिला है। राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये कोई खास नहीं है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मतलब यही है कि कोई इंडिया का आदमी जाके अमेरिका में नाम कर दिया, सॉरी झारखंड का आदमी, तो ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछेगा ही पूछेगा। लिमिटेड क्वेश्चंस है, लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। और जो कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पे हिंदी टंकन, तो इसमें जनरली, इसमें देखो, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, संचालन की विधि, जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी टंकन टाइपिंग मैं बताया ना, माँ किस उंगली से टाइप करते हैं, है ना। नमन, पिछला क्वेश्चन क्या था, नमन, नमन लिखना है तो किस किस उंगली का इस्तेमाल होगा। फिर जैसे कि राम जा रहा है, इसको लिखने के लिए कितना बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा, कितने बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन था 15, 16, 17, 18। तो जो टाइपिंग बेसिक है ना, 1 सप्ताह केवल एक ऐप इंस्टॉल करो कहीं भी, 1 सप्ताह तो कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, केवल 1 सप्ताह के लिए जाओ, सीखने के लिए नहीं, पूरा अच्छा स्पीड के लिए नहीं, बस जानने के लिए कि किस उंगली में कौन सा वर्ड आता है। ये जान लोगे 1 सप्ताह में, जाओ बस, इसी 1 सप्ताह में सब एकदम बिल्कुल 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा अपने आप। जब आप जब सोचोगे हाँ माँ इससे आता है, इस उंगली से माँ होता है, ठीक है, इससे इससे रा होता है, ठीक है, इस उंगली से रा होता है, तो सोचोगे ना राम, अच्छा रा, रा ऐसे, रा या माँ 3 बार टाइप करना पड़ता है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। तो 1 सप्ताह जरूर कर लेना इसका कोर्स, क्योंकि रट्टा मारोगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कत, रट्टा और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें जो आपका जो 50 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, इसमें कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक पूछता है, बिल्कुल बेसिक। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अगले वीडियो में, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा लास्ट ईयर का, कौन कौन क्वेश्चन किस किस टॉपिक से है, कैसे पढ़ना है बता दूंगा क्वेश्चंस। और अभी से स्टार्ट करो, धीरे 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 कमांड हो जाएगा, ठीक है। इतना ही था। अच्छा ये टंकन के बारे में थोड़ा बहुत है, मैं बता दिया, 250 वर्ड मारना है आपको। और जो जो ये स्टेनोग्राफर है उसके लिए अलग से, स्टेनो जो शॉर्ट हैंड सीखे उसके लिए 80 वर्ड पर मिनट है, और टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट, यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट है। इसके बारे में अभी मत सोचो, फिलहाल एग्जाम के बारे में सोचो, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये जो है ना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसका तो पोस्ट ही नहीं है, तो इसका तो एक ही पोस्ट है कुछ लोगों के लिए है, तो इसको तो छोड़ दो, इसको हटा दो। ये जो शॉर्ट हैंड की उसके लिए है, बाकी के लिए है नहीं। आपको बस इस पे ध्यान देना है, टंकन। और टाइपिंग पे बिल्कुल ध्यान दे, कुर्ती देव वाला टाइपिंग है, कुर्ती देव वाला आपको याद कर लेना सारा वर्ड्स वर्ड्स, बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ 1 महीना में टाइपिंग सीख जाओगे अच्छा से। जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएगा, मेरे को तो 25 दिन लगा था, मैं सीख गया था। ठीक है ना। और 8-10 मिनट का एग्जाम था, 8 मिनट में मैं टाइपिंग मार के बैठ गया था। ठीक है, 250 वर्ड। ठीक है ना। 4 एरर हुआ था, बाद में मार्क्स 4 एरर हुआ था, तो बहुत आसान है, बहुत आसान, इसको इसको सोचना ही नहीं है, ठीक है। इतना ही था। तैयारी करो, स्टार्ट करो, सिलेबस थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने का स्टार्ट करो, स्मार्ट स्टडी करो। और जिसको दिक्कत है मैथ रीजनिंग में, जो सीजीएल का इसका दोनों का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल तो दो, उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन दिमाग में ये चीज जरूर रखना, अगर सीजीएल में गड़बड़ हुआ तो ये आपका 100% काम करेगा। जिसका मैथ कमजोर है, जिसको लग रहा नहीं मेरे से मैथ होगा नहीं, रीजनिंग होगा नहीं, चुप, जिसको रट्टा मारने में एक्सपर्ट है, चुपचाप सीधा का तैयारी करो, आराम से जॉब लगेगा। ठीक है, इतना ही था। अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।